तो चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 183 सॉल्व करोगे और मेरे को आंसर बताओ फास्ट। 183 में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो मोल ऑक्सीजन है एंड 4 मोल हाइड्रोजन आर्गन है, ठीक है। तो आपको वाइब्रेशनल मोड को काउंट नहीं करना है, यानी नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल एनर्जी इंटरनल, आपको टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है सिस्टम का, ठीक है। जल्दी से आंसर बताएं मेरे को। चलो इस आंसर कैसे सॉल्व करना है, तो आपको O2 का 2 मोल दिया हुआ है, आपको अगर टोटल एनर्जी काउंट करना है तो सिंपली क्या होगा, आपको NFR/2 डेल्टा टी को मतलब टी को काउंट करना बस है। तो यार O2 का फ्रीडम कितना होता है 5, तो 2 मोल है, 5 फ्रीडम है 5/2 RT, ठीक है। आर्गन का फ्रीडम कितना होता है जी, तो आर्गन का 4 मोल है, फ्रीडम होता है 3 क्योंकि मोटर में गैस होगा। आप कैंसिल कर ले, आप क्या कर 5/2 RT कैंसिल कर ले, ठीक। तो 2 कैंसिल होगा यहाँ पे तो अल्टीमेटली क्या होगा, समेशन क्या होगा 11 RT आंसर जाएगा, आपका आंसर जाएगा 11 RT, ठीक। ये रहा आपका 183 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलो सॉल्व करो इस पैराग्राफ को, यानी 187 और 188 ऊपर वाले पैराग्राफ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 187 एंड 188 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे जल्दी फास्ट। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि आपको 5 मोल हीलियम है को मिक्स किया 2 मोल हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मिक्सचर, ठीक है। और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना आपको है और आपको गामा निकालना है, आपको गामा निकालना है, ठीक है। तो 187 का आंसर क्या बच्चा लोग, तो सिंपली आपको मोलर मास का एवरेज, आपको एवरेज मोलर मास पता करना है। तो हीलियम का 5 मोल है तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया आपका टोटल मास बाय टोटल मोल। मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4 नंबर 187 का। अगला बोला गया द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा इन द क्वेश्चन, गामा के लिए आप क्या निकालोगे, तो आपको सीपी बाय सीबी निकालना पड़ेगा यार, ठीक है। आपको सी बाय सीबी निकालना पड़ेगा, तो सी बाय सीबी आप मिश्र निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देना पहले सीपी देख लेते हैं, सीपी क्या होता है। तो हीलियम 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 का सीपी क्या होगा, तो हीलियम का चूंकि आपका क्या है मोटो में गैस है तो क्या होगा 5/2 R होगा, तो 5/2 R को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से 5 मोल है, प्लस हाइड्रोजन के लिए सीपी क्या होगा जी, उसका 2 मोल है, उसका सीपी हो जाएगा 7/2R हो जाएगा, बाई टोटल मोल कितना आएगा 7 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सीपी का मिश्र का सीपी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 25 प्लस 14, यानी क्या हो जाएगा जी 27, 25 प्लस 14/2 इंटू 7 हो जाएगा, इतना R हो जाएगा, ठीक है। 39 में 14R होगा, ये हो जाएगा आपका सीपी का वैल्यू, ठीक। अब ध्यान देना आपका जो सीबी का वैल्यू होता है, सीबी का वैल्यू क्या होगा, इसे -R कर देते हैं, तो -R कर दो तो कितना हो जाएगा, तो सीबी का वैल्यू हो जाएगा 25/14R होगा। तो सीबी आप निकाल लिए, अब सिंपली सीबी बाई सीबी का रेशियो निकालना है, तो गामा क्या होगा, सीबी बाई सीबी का रेशियो होता है, तो गामा ए हो जाएगा 39/25। तो सॉल्व करा तो क्या 1 पॉइंट, ठीक है 14 आएगा, तो 14 आएगा तो 1.5 होगा, तो 1.5 125, ठीक है एक सेकेंड, हाँ 1.56 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 1.56। तो 188 का आंसर क्या बच्चे लोग, तो आपका आंसर होगा थर्ड। तो ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर क्या था, सही था, जो भी इसको अटेम्प्ट किए सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट होगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। मैं तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे हम 191 का आंसर क्या होगा, 191 का आंसर क्या होगा, फिर 192 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 191 में ध्यान दोगे,
इसमें क्या बोला कि आपको मीन काइनेटिक एनर्जी पूछना है, ठीक है, पर ग्राम मॉलिक्यूल, ये भूल जा रहा आप, ठीक है, पर ग्राम मतलब पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक 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 है ठीक है, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नहीं आप तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 3/2 RT हो जाएगा, ठीक है। तो श्रीमा सुधांशु आपका आंसर सही था, आपका आंसर सही था, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 RT हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर बोलते हैं कि पर मॉलिक्यूल क्या होगा, और बोलते हैं इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं पर मॉलिक्यूल पूछता आपसे, पर मॉलिक्यूल पूछता तो इसका आंसर होता 3/2 KT हो जाता है, 3/2 KT हो जाता है उस केस में ये हो जाता आंसर। बट इस केस में चूंकि पर ग्राम मॉलिक्यूल मतलब पर मोल पूछा है तो आंसर 1 होगा, ठीक है, सही है। 182 में रिलेशन पूछा है गामा और फ्रीडम में, गामा और फ्रीडम में, तो आप लोग को ऐसे याद भी होगा कि आप लोग को बोला गया था जब फ्रीडम होता है या गामा होता है, गामा को हम लिख कर सकते हैं 1+2/f में, 1+2/f, 2/f, बस इसको सॉल्व कर लो ना, आ जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गामा-1 इक्वल टू क्या होगा 2/f, f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 2/2 गामा-1, 2/गामा-1, ठीक है, f हो जाएगा 2/गामा-1, तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका 192 आंसर, ठीक है। बच्चों लोग आप क्वेश्चन नंबर 193 सॉल्व करेंगे अब। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान देना। सर एनर्जी डेंसिटी इंटरनल एनर्जी लेने से हो सकता हाँ इंटरनल एनर्जी लेस ही होगा ना, आइडियल गैस का एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी होता है ना, आइडियल गैस में किसी फॉर्म में किसी और फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं होता है, तो आपका एनर्जी डेंसिटी का मतलब इंटरनल एनर्जी को लिए नहीं है, बस समझ में आया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चूंकि आइडियल गैस को क्या मानते हैं, मोनोटोमिक मानते हैं, आइडियल गैस का फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 3/2 RT होगा। अब ध्यान देना, आपके पास क्या होता है, आइडियल गैस अगर के लिए हम लोग पढ़ते हैं PV = nRT, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, आपको पूछा गया है, तो ध्यान देना, आपको पूछा गया है एनर्जी डेंसिटी पूछा गया ना, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो ध्यान देना इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 3/2 nRT, तो एक 3/2 nRT हो रहा है, इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, ये आपका U हो गया, इस U को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, तो 3/2 P इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसको हम E बोल दे रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को, तो P और E में रिलेशन क्या होगा, तो 2E/3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करोगे 195, 196 एंड 203, जल्दी फास्ट। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 195 और देख रहे हो आप, उसमें क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट जीरो किसको बोला गया है, तो मतलब जब जीरो केल्विन को बोला गया है, इस पॉइंट पे होता क्या है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, तो अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर 0 केल्विन अचीव कर लेगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 4 ही द करेक्ट ऑप्शन, किसके लिए, 195 के लिए। क्वेश्चन नंबर 196 चेक करोगे तो क्या होगा, R/CV = 0.67 दिया हुआ है, इसको आप एक करना ना, इसको दोनों साइड 1 जोड़ दो, तो 1+R/CV इक्वल टू क्या होगा, 1.67 होगा, और ऊपर क्या होगा, C+R हो जाएगा, और भाई यहाँ CB होगा, तो C+R क्या होगा, CP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CP, तो CP/CB है, CP/CB का वैल्यू क्या है, 1.67 आ चुका है, और ये वैल्यू किसके लिए होता है, ये वैल्यू होता है मोनोटोमिक के लिए, मतलब पढ़ोगे मोनोटोमिक का गामा होता है 1.67, ठीक है, तो बेसिकली गामा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मोनोटोमिक का गामा होगा 1.67, डायटोमिक का होता है 1.4, ठीक है, और पॉलीटोमिक नॉन लीनियर का कुछ होता है 1.33 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा, आपका ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 203, तो इसमें क्या बोला गया है कि ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 203 में क्या होगा,
कि गैस प्रेशर इजेक्ट करता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो गैस का प्रेशर होता है क्योंकि गैस अपना मोमेंटम को वॉल पे ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसलिए होगा। तो ये होगा ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। तो चलो 196 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा है, सीवी का वैल्यू पुट कर देना है हम लोगों को। तो 196 को सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो गया कि आर बाई सी बी को हम 0.6 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से सी बी का वैल्यू हो गया 3/2 आर। इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग एफ आर बाई 2 से, तो इससे फ्रीडम पता चल गया 3। F3 है, इसका मतलब क्या होगा, गैस टाइप क्या होगा, मोनोटोमिक होगा, ठीक है। एक और है कि अगर हम सीबी का वैल्यू पुट कर देंगे, सीबी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब सीबी का वैल्यू होता है मोनोटोमिकली क्या होता है, 3/2 आर होता है। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो अपने आप वैल्यू इससे इक्वल हो जाएगा। तो इससे पहचान सकते हो कि तुम्हारा गैस टाइप क्या है, मोनोटोमिक है, ठीक है। तो 196 को 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पुट करके, या फिर फ्रीडम से इक्वेट करके, या फिर सीपी बाई सीबी को गामा से इक्वेट करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे आप लोग 221 एंड 2 to 6 सॉल्व करेंगे, 2 to 6 सॉल्व करेंगे। बच्चों लोग 221 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ, ध्यान देना। आपका जो हीट है एबीसी पाथ पे हीट है आपका 90 जूल है, और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम 30 जूल है, ठीक है। अब बोला है यानी एबीसी पाथ पे 90 जूल का हीट मिला है, सिस्टम को ऑब्जॉर्व हुआ है, और सिस्टम वर्क किया है 30 का। तो Q प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अप्लाई कर ले, तो ये हो गया 90 डेल्टा यू, डब्ल्यू कितना है तो डब्ल्यू 30 है, तो डेल्टा यू का सम क्या होगा 60 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला है द अमाउंट ऑफ द वर्क डन अलोंग द पाथ एडीसी में 20 है, देन अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितना होगा। तो आपको पता है कि जो डेल्टा यू होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो एडीसी में भी डेल्टा यू वैल्यू 60 होगा, तो वो क्यू निकालना है इसका। तो क्यू के लिए क्या हो, डेल्टा यू प्लस वर्क, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना है जी, तो वैल्यू हो जाएगा 60 और प्लस वर्क कितना होगा 20, आंसर क्या होगा 80 जूल। ऑप्शन क्या होगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ध्यान देना 1 226 में ध्यान देना, बोला गया सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ ए एंड बी, the amount of heat given in the process are Q and QB, change in energy are delta U and delta UB respectively, then ये देखो डेल्टा यू पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, तो डेल्टा यू दोनों का बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू दोनों का बराबर होने वाला है। अब ध्यान देना जो क्यू है ये क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क होता है। तो आप देखो दोनों केस में पाथ ए और पाथ बी में दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी दोनों वर्क पॉजिटिव है, दोनों में वर्क पॉजिटिव है, और दोनों का डेल्टा यू सेम है। तो जिसका वर्क ज्यादा होगा उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो वर्क ज्यादा किसका होगा, इसका एरिया बड़ा होगा। तो एरिया देखोगे पाथ बी का एरिया इतना बड़ा होगा, ठीक है। और पाथ का ए का एरिया जो होगा और थोड़ा उसमें ए वाला एरिया भी इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, यानी पाथ ए का एरिया बड़ा होने वाला है पीवी ग्राफ में, ठीक है। तो उसका वर्क ज्यादा होगा, यानी जो क्यूए है क्यूए का वैल्यू क्यूबी से बड़ा होगा, और दोनों का इंटेंसिटी क्या होगा सेम होगा, यानी आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो, इस हिसाब सोच सकते हो, ठीक है।
बच्चों अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 223 and 229। क्वेश्चन 223 देखोगे, आपसे वर्क पूछा गया है, तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है? एरिया। तो एरिया निकाल लेते हैं। इसका इसका विड्थ कितना b है और ऊपर में क्या p है। तो ये चूंकि रेक्टेंगल है तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, p इंटू v हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो गया। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 229 में आपसे बोला गया वर्क पूछा गया है, ठीक है। तो वर्क का फिर से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, तो ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का विड्थ कितना 3v है और ऊपर का हाइट कितना 4p है। तो 1/2 इंटू 12pb, यानी क्या होगा 6pb होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका होगा 6pb नोट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे लोग 234। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले बीटा क्या होता है जानना है आप ध्यान से। तो आप लोग चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा, आइसोथर्मल ग्राफ होगा, ठीक है। इसका मतलब पीवी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप लोग देख जानते हो कि डीपी आइसोथर्मल ग्राफ का डीपी बाई डीवी क्या होता है, माइनस पी बाई वी होता है, माइनस पी बाई वी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर इसको डिफाइन करें तो इसको, अब ध्यान देना, यहाँ पे बोला कि बीटा किसको डिफाइन किया गया है, तो डीवी बाई डीपी, ठीक है, और बाई वॉल्यूम। तो इसको विद विद प्रेशर से बोला गया है, तो ध्यान देना। तो बीटा हम डिफाइन करते हैं, तो बीटा क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इसको इसको बीटा में हम एक्सचेंज करते हैं, तो इसको अगर रिवर्स कर लेते तो ये वॉल्यूम बाई पी हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा माइनस डीवी बाई डीपी हो जाएगा। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डीपी बाई वॉल्यूम, और ये हो जाएगा बीटा, ये हो गया पूरा बीटा। तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं बीटा इंटू प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बीटा इक्वल प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो इसका ग्राफ जो होगा हाइपरबोला की तरह होगा, यानी पीवी पीवी इक्वल कॉन्स्टेंट का ग्राफ होगा, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा ग्राफ होने वाला है, बीटा वर्सेस पी का, ठीक है। यानी पी बढ़ेगा तो बीटा घटेगा, बीटा बढ़ेगा तो बी घटेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कुछ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना 237। ध्यान देना, पी प्लॉट दिया हुआ है डेरिवेटिव के लिए, तो ध्यान देना आपको पता है डेरिवेटिव में क्या होता है, पी भी का पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है जिस जिसका गामा बड़ा होगा, तो गामा बड़ा किसका होता है, एक सेकेंड। तो ध्यान देना कुछ लोग, आपको सिंपली इस डेरिवेटिव प्लॉट में ये देखना है कि पी भी टू पर गामा होता है कांस्टेंट, और आपको पता है कि डेरिवेटिव का स्लोप क्या डीपी बाई डीवी इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। तो जिसका गामा लार्ज होगा उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड हाई होगा, ठीक है। दिख रहा है कि ग्राफ 2 का गामा क्या है, लार्ज दिख रहा है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका ही, आपको पता है कि मोनोटोमिक गैस का गामा ज्यादा बड़ा होता है, इसका मतलब 2 होगा हीलियम के लिए और 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, यानी आंसर होगा 2, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ध्यान देना इसका अप्रोच क्या है, क्या हम लोग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े थे एक हम लोग, ये था आइसोथर्मल के लिए, और पीवी का गामा होता है किसके लिए, कांस्टेंट एडिबिलिटी के लिए। तो हम लोग आइसोथर्मल एडिबिलिटी में चेक किए थे, तो आइसोथर्मल लाइन ऊपर ऐसे था और एडिबिलिटी उसके नीचे से गया था ऊपर ऐसे,
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर गामा है, तो हम और गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो बोलने का पॉइंट ये है आदित्य का कि अगर हम 1 से बड़ा पावर लेते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट में ग्राफ नीचे मूव करता है, तो जैसे गामा का वैल्यू बड़ा होते जाएगा आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है, ग्राफ जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा, ये इसका अप्रोच था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 सॉल्व करेंगे आप लोग। 239 स्मूर्ति स्क्रीन विजुअल है बच्चा, स्मूर्ति स्क्रीन विजुअल है आपको बच्चा? ठीक है, अब दिखाई दे रहा तो बना सकते क्वेश्चन आप। ये क्वेश्चन जल्दी बना चाहिए था, टाइम नहीं होना चाहिए था आप लोग से। दिशा सोच जल्दी से रिप्लाई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। कृष्ण प्रिया रिप्लाई कर चुके हैं आप। ठीक है कृष्ण प्रिया, आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो बताते हैं इस क्वेश्चन को। श्री में आपका भी आंसर सही है। ध्यान है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक में स्लोप का वैल्यू क्या होता है, डीपी बाई डीवी होता है, इक्वल टू क्या होता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। बस ये पता हो तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको डेल्टा पी बाई पी निकालना है ना, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं कि डीपी बाई पी इक्वल टू क्या होगा माइनस गामा टाइम्स डीवी बाई वी। बस ये आपका आंसर हो गया, यानी आंसर आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक, कुछ चीजों को आपको याद करना है, मतलब जैसे मान लो कुछ ये सब चीज मैं बता दिया स्लोप का वैल्यू क्या होता है, ये सब आज क्वेश्चन करने का लॉजिक ये था कि आप अप्रोच को पढ़ोगे, कैसा अप्रोच क्या आपको करना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन को याद करना दिमाग में, ऐसा नहीं उसको बुक में देख के भूल जाओ। तो अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए बस। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग को? आशुतोष, दिशा, सब शुभ्रांशु, स्मृति को डाउट है बच्चा? अब क्वेश्चन नंबर 243 बताओगे?
243 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में 243 में ध्यान देना, आपका थर्मल और एडियाबेटिक नेचर क्या होता है, ऐसे मूव करता है, और एडियाबेटिक नेचर, एडियाबेटिक लाइन थर्मल के नीचे रहता है, इसका मतलब जो बी होगा एडियाबेटिक होगा। सीओडी नहीं आइसोथर्मल है, ना ही एडियाबेटिक है, क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसा लाइन नहीं, ना ही आइसोथर्मल होता है, ना ही एडियाबेटिक होता है, तो सीओडी को हटा देंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सर ऊपर एक आइसोमेट्रिक ग्राफ था, वो वाला क्या? आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक आई थिंक किधर है, एक सेकंड, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता है क्या, पता है कि नहीं पता आपको, बताओ मेरे को। नहीं सर, मतलब नहीं सर। आइसोमेट्रिक नहीं सर। नेक्स्ट, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं इसको बताता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, आप तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट क्लास में हीट इंजन पढ़ा चुके हम, तो आप क्वेश्चन में ट्राई करना एक से, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ पेज को, ताकि आप देख पाओ एक बार में। बच लो, आप क्वेश्चन ट्राई करना, 273, 274, 275, 280, 281 एंड 282, इन सारे को ट्राई करो फास्ट। इवन 279, इवन आप 279 में ट्राई करोगे आप। बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन में 2 से का चेक करना, उसे बोला हुआ है कि ग्राफ ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसका मतलब से ग्राफ का इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो पीटी लाइन क्या होगा, पीटी लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्लियर रहेगा बच्चों लोग, आइसोमेट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग, श्रीमय, दिशा, यस सर। ठीक है, आइसोमेट्रिक का मतलब समझ में आएगा आप लोग को। ऑलमोस्ट ये देखो, ये सारा क्वेश्चन था, दोनों सॉल्व कर रहे थे, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन इसमें कंफर्टेबल आप लोग हो। ठीक है,